प्यारे साथियों, एक बार फिर से सोडियम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपको प्रश्नावली 9.2 में अवकल समीकरण के विशिष्ट व्यापक हल एवं विशिष्ट हल के बारे में जानते हैं। जैसे आप लोग पढ़े समीकरण का हल, समीकरण का हल, समीकरण का हल, समीकरण का हल। समीकरण का हल आप दो तरीके से आप देखते हैं, एक हल करके यानी किसी भी समीकरण को, और दूसरा आप चेक करके। आप छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं, जैसे मान लेते हैं पहले हल करके हम देखते हैं। जैसे मान लेते हैं एक छोटा समीकरण x 2x + 2 = 0, इसको देखते हैं। अब यहाँ से 2x = निकालेंगे तो हो जाएगा 2, माइनस में x = निकालेंगे, ये हो जाएगा -2/2, x = हो जाएगा 1। ये समीकरण का हल हुआ। आप 10th क्लास में पढ़े हैं, 9th क्लास 7, 6, 8 में पढ़े हैं। अब यहाँ से अगर चेक करके, कैसे चेक करते हैं कि समीकरण का ये हल है कि नहीं। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन है x² - 1 = 0। चेक करते हैं x = 1 पर और x = 1, तो x की वैल्यू हम 1 रख देते हैं, तो हो जाएगा x 1² - 1 = 0, 1 - 1 = 0, यानी 1 0 = 0। जब दोनों पक्ष बराबर हो जाता है तो लिखेंगे अतः x = 1 समीकरण x² - 1 का हल है। सेम इसी प्रकार से अवकल समीकरण में, अवकल समीकरण का हल देखते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, समीकरण का हल करना जानते हैं, फिर उसको चेक करते हैं, आपको अवकल समीकरण के हल में ले चलते हैं। अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल इसको भी दो तरीके से, एक बार चेक करके, चेक करके, दूसरा हल करके। हल करके, हल जैसे मान लेते हैं, उदाहरण देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया है dy/dx बराबर x दिया है। इसका हल करेंगे तो इसको dx का उस तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा dy/x dx। dy का इंटीग्रेशन कराएंगे तो ये हो जाएगा y 1 का, इसका हो जाएगा x² / 2 प्लस c, ये कांस्टेंट हो जाता है c। ये आपका अवकल समीकरण का हल हुआ। दूसरा आपको चेक करके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं दिया है d2i/dx² + y = 0, ये दिया है। अब इसको चेक करके कैसे पता करेंगे कि ये अवकल समीकरण का हल है कि नहीं है। तो समीकरण मान लेते हैं, कोई समीकरण y बराबर दिया है। ये y आपको अगर y के होगा तो dy/dx रहेगा। अगर यहाँ d2x/dy है तो ये बराबर में x निकलेगा। ये दिया है a sin x। मान लेते हैं एक समीकरण दिया है y बराबर, या वक्र दिया है y = a sin x। अब हमें ये चेक करना है कि ये अवकल समीकरण का हल है कि नहीं है। तो इसको सबसे पहले हमको तो चाहिए d2i/dx², यानी समीकरण का जो भी है उसका द्वितीय अवकल गुणांक चाहिए। द्वितीय अवकल गुणांक के लिए इसको करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करा देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब ये हो जाएगा dy/dx बराबर, एक कांस्टेंट है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, sin x का होता है डिफरेंशिएशन cos x,
अगेन डिफरेंशिएशन कराएंगे, पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा d2y अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ए साइन एक्स। वैल्यू पुटअप कर देंगे, यहां से वैल्यू रखेंगे इसमें, इस समीकरण में d2y अपान डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे माइनस ए साइन यक्स प्लस y है, y की वैल्यू रखेंगे ए साइन एक्स बराबर 0 बराबर 0। अब ये दोनों प्लस माइनस होके 0 बराबर 0, यानी ये समीकरण का अवकल समीकरण का हल हुआ। अब इसी में हल में आपको पढ़ना है व्यापक हल और विशिष्ट हल। आप ये समीकरण के हल के जैसे एक चेक करके देखते हैं कि ये समीकरण का हल है। अब ये दोनों पार्ट बराबर हो गया तो इसका मतलब इस समीकरण का, ये अवकल समीकरण का ये हल है। y की वैल्यू हमने रख दिया, समीकरण का हल आ गया। अब यहाँ से इसी टॉपिक में आपको पढ़ना है चेक करके और व्यापक हल और विशिष्ट हल। इसी समीकरण के हल में व्यापक हल और विशिष्ट हल के बारे में देखेंगे। व्यापक हल भी दो प्रकार से होंगे अवकल समीकरण का हल, एक व्यापक हल, दूसरा विशिष्ट हल। विशिष्ट हल, व्यापक हल का मतलब किसी भी इक्वेशन का जो भी वैल्यू दी गई है उसको पुटअप करके दोनों पक्ष कर देते हैं, वो व्यापक हल हो जाता है। जैसे ये आपको अभी उदाहरण में दिए हैं कि d2y अपान डी एक्स स्क्वायर को दोनों पार्ट हमने बराबर कर दिया था, बराबर में 0 हो गया, ये अवकल समीकरण का व्यापक हल हो गया। विशिष्ट हल में क्या होता है, किसी भी स्वेच्छ अचर की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। स्वेच्छ अचर की वैल्यू, जैसे अब यहाँ से आपका स्वेच्छ अचर आ गया, ए है स्वेच्छ अचर, उसकी वैल्यू हम मान लेते हैं, उसकी वैल्यू 2 आ गई, ए की वैल्यू 2 आ गई या पाई आ गई या 3 आ गई, कुछ भी मान लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स बराबर ए की वैल्यू हो जाएगी पाई कॉस यक्स। ये आपका हो गया विशिष्ट हल। यानी विशिष्ट हल में किसी भी स्वेच्छ अचर की वैल्यू पुटअप करके, यानी स्वेच्छ अचर को हमको हटाना है, सरल भाषा में स्वेच्छ अचर की वैल्यू निकाल करके हम रख देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा विशिष्ट हल। और व्यापक हल में क्या होता है, और समीकरण को हल करके इक्वेशन में रख देते हैं, अगर दोनों पार्ट बराबर हो जाता है तो अवकल समीकरण का हल होता है। विशिष्ट हल की एक बात और, जितने किसी भी समीकरण में जितने स्वेच्छ अचरों की संख्या होगी उसका उतनी बार हमको डिफरेंशिएशन, जैसे अब इसमें एक स्वेच्छ अचर था, एक स्वेच्छ अचर ए था, हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया, अगर बी भी होता तो उसका हम 2 बार डिफरेंशिएशन करते, d2y अपान डी एक्स स्क्वायर निकालते, ए और बी की वैल्यू निकालते। हमें 9.2 एक्सरसाइज में केवल और केवल पढ़ना है अवकल समीकरण का व्यापक हल। विशिष्ट हल पढ़ेंगे 9.3 एक्सरसाइज में, विशिष्ट हल के बारे में जानेंगे, व्यापक हल 9.2 में। अब चलते हैं 9.2 का क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है हमारा y इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है y इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस 1। इसका करा व्यापक हल है इस प्रकार से y डबल डैश माइनस y डैश बराबर में 0। ये इसका हल दिया है। कह रहा इस समीकरण का, इस इक्वेशन का ये अवकल समीकरण का हल होगा कि नहीं होगा, इसको हम चेक करेंगे। अब y डबल डैश का मतलब है द्वितीय अवकल गुणांक, y सिंगल डैश का मतलब प्रथम अवकल गुणांक। इसका मतलब ये हमें ज्ञात करने के लिए हमको इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएशन करके दोनों की वैल्यू निकालेंगे। पहले करेंगे अवकलन x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करा देंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स x के सापेक्ष अवकलन करने पर
यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब यहां से e टू द पावर यक्स का डिफरेंशिएशन e टू द पावर यक्स, 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब यहां से पुनः इसका, क्योंकि हमें y डबल डैश चाहिए, पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो ये हो जाएगा d2y अपन dx स्क्वायर बराबर e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। अब इसी को हम ये लिख सकते हैं, अब चाहे तो ये हम प्रूव कर दें या तो दोनों की वैल्यू पुटअप कर दें। आप इसको इस प्रकार से y डबल डैश लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y सिंगल डैश, इसका मतलब द्वितीय अवकल गुणांक है और इसका मतलब प्रथम अवकल गुणांक। व्यापक हल अभी हमने आपको बताया था, या तो आप चेक करके बता सकते हैं या तो आप इसको हम सिद्ध कर दें तो ये अवकल समीकरण का हल होगा। तो प्रूव करेंगे e टू द पावर x, यहाँ से y डबल डैश बराबर हो जाएगा e टू द पावर x। e टू द पावर x की वैल्यू आ गई आपकी y डैश, यहाँ से ये हो जाएगा y डबल डैश बराबर y सिंगल डैश, ये हो जाएगा y डबल डैश माइनस y डैश बराबर 0। यानी जो समीकरण दिया है उसका यह व्यापक हल है। एक तरीका तो ये भी आप प्रूव कर सकते हैं, अवकलन में पढ़ भी चुके होंगे इसको, और अब उसको यहाँ दोनों की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, y डबल डैश माइनस y डैश बराबर 0, y डबल डैश की वैल्यू e टू द पावर x, y डैश की वैल्यू e टू द पावर x बराबर 0, दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 बराबर 0 हो जाएगा। आप दोनों तरीके से, अगर आप सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि इतना ये आएगा, तो दोनों की वैल्यू निकाल करके आप पुटअप कर दीजिए, तो उस अवकल समीकरण का ये हल हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, ये है। इसका व्यापक हल दिया है y डैश माइनस 2x, व्यापक हल दिया है y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0, ये है इसका व्यापक हल। इसका मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन करना है। अब इसका x के सापेक्ष इसका अवकलन कराएंगे, सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का आप ऐसे करिए, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस सी कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए, डी बाई डी एक्स 1, ये हो जाएगा। अब यहां से आप डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला पढ़े होंगे, डी बाई डी एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n माइनस 1, यानी जो भी घात होगी घात पहले कर लेंगे और घात में से एक हम माइनस कर देंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर का घात पहले घात में से एक कम 2 माइनस 1 प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 2 इंटू 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये हो जाएगा y डैश बराबर 2x प्लस 2, ये हो गया। हमें ये चेक करना है कि ये व्यापक हल है समीकरण का, अवकल समीकरण का हल है कि नहीं, बार आप पाछांतर कर लीजिए, y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0, यानी आपका अवकल समीकरण प्राप्त हुआ। तो अतः ये समीकरण का व्यापक हल है, या तो आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए, y डैश की वैल्यू रख देंगे। दूसरा तरीका आप दोनों कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक, y डैश की वैल्यू 2x प्लस 2 आया है, माइनस 2x ही है, माइनस 2 है बराबर 0, 2 से 2 कैंसिल, 2x से 2x कैंसिल, यानी 0 इक्वल टू 0, यानी समीकरण का
अवकल समीकरण का ये व्यापक हल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब y इक्वल टू cos x प्लस सी। y इक्वल टू cos x प्लस सी, y इक्वल टू cos x प्लस सी, ये है। इसका हल दिया है y डैश माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, ये हल दिया है। अब इसको हल करेंगे, फिर से वही प्रक्रिया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स सी। डी वाई बाई डी एक्स को आप लिख सकते हैं वाई डैश इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। आप अवकल गुणांक में कॉस का हो गया, काट हो गया, कोसेक हो गया। जिस किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में का पहला लेटर सी से स्टार्ट होगा उसका डिफरेंशिएशन हमेशा ऋण में होगा, कॉस हो जाएगा, कॉस का होता ही है माइनस साइन एक्स। आप सामने ही है आपका डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यानी आप देख रहे हैं कि जिस भी त्रिकोणमितीय अनुपात का पहला लेटर सी से स्टार्ट होता है उसका डिफरेंशिएशन माइनस में, इसका भी सी से, इसका भी माइनस में, इसका भी सी से, इसका भी माइनस में। ये याद करने का तरीका हो गया फॉर्मूला। अगर त्रिकोणमितीय फलन का पहला लेटर सी से स्टार्ट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन ऋण में होगा, माइनस में। तो यहां से माइनस साइन एक्स कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अभी हो जाएगा वाई डैश साइन एक्स को बराबर किधर लाएंगे, माइनस साइन एक्स बराबर में हो जाएगा 0। ये आपका व्यापक हल हो गया। माइनस साइन एक्स आएगा बराबर में इधर आ जाएगा प्लस साइन एक्स, साइन एक्स, सॉरी ये क्वेश्चन प्लस साइन एक्स है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, y बराबर अंडर रूट y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हल दिया है इसका y डैश इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। अब इसको आप कराएंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से आपको ये फॉर्मूला रूट का डी बाई डी एक्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन देखते हैं, डी बाई डी एक्स रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन इसका मतलब डी बाई डी एक्स, इसकी पावर हो जाएगी एक्स की पावर 1/2। अभी बताएं एक्स टू द पावर एन की पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 हो जाएगी, 1/2 माइनस 1 एलसीएम ले लेंगे 2 1 माइनस 2 यानी माइनस 1/2, यानी पावर कितनी हो जाएगी माइनस 1/2। माइनस 1/2 का मतलब अपान में कर देंगे उसकी पावर प्लस में वैल्यू हो जाएगी
1/2 एक्स की पावर 1/2, ये हो जाएगी 1/2 रूट एक्स, यानी 1/√x का डिफ्रेंसिएशन अब आपका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। अब यहाँ से आप इसको सपोज कर लीजिए कि 1 + x² जो है आपका वो है x है, केवल आपको सपोज करना है मन में। 1 + x² को हम सपोज कर लेंगे x है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा y डैश इक्वल टू इसका डिफ्रेंसिएशन 1/√x। अब ये क्वेश्चन आपका ये हो गया रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स की वैल्यू 1 + x², जिसको हम सपोज करते हैं उसका अगेन डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, ये d/dx यानी उसका डिफ्रेंसिएशन फिर से करना पड़ता है। और इसको हमने सपोज किया कि 1 + x² आपका है x और √x हो गया। अब √x का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट x होता है, और जब इसको हम सपोज किए तो इसका डिफ्रेंसिएशन फिर से कर देंगे, ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू 1/2 रूट 1 + x² इंटू इसका 1 का कांस्टेंट 0 प्लस इसका डिफ्रेंसिएशन 2x, ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू 0, हटा देंगे तो ये हो जाएगा 2x, 2x का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे 2x/2 √1 + x², 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y डैश इक्वल टू आ जाएगा x/√1 + x²। हमको प्रूव करना है ये। अब आप यहां देख रहे हैं कि x के साथ y है, हमें आया है y(x), या तो इसकी वैल्यू पुटअप कर दे दोनों पार्ट बराबर हो जाए, या तो इसको आप ये कर सकते हैं कि x y से मल्टीप्लाई करा दीजिए और y से डिवाइड करा दीजिए। y से मल्टीप्लाई कराएंगे, फॉर्मूला रब कर देते हैं, y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा अब आपका y डैश इक्वल टू xy/y इंटू √1 + x², क्योंकि अपान में y तो प्रूव नहीं करना है। अब यहाँ से y डैश इक्वल टू xy/y की वैल्यू पुटअप कर देंगे और y इक्वल टू है √1 + x², तो हो जाएगा √1 + x² इंटू √1 + x², यानी y डैश इक्वल टू हो जाएगा xy/1 + x²। ये आपका अवकल समीकरण का व्यापक हल हो गया। चलते साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। y इक्वल टू ax, इसका व्यापक हल दिया है xy डैश इक्वल टू y, xy डैश इक्वल टू y। अब यहां से इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे हम, x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू a कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे d/dx x हो जाएगा। ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, y डैश इक्वल टू a। अब a की वैल्यू पुटअप करना है हमें, क्योंकि a को हमें हटाना है, a कहीं है नहीं, या तो y डैश की वैल्यू रख दीजिए, दोनों पार्ट बराबर हो जाएंगे। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे समीकरण से, तो ये हो जाएगा y बराबर a है, ax है, तो a की वैल्यू हो जाएगी y/x। ये a का मान हम अवकल समीकरण में रख देंगे, तो ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू y/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा xy डैश बराबर y,
ये आपका अवकल समीकरण का हल हो गया। प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 तक आज 5 से अगले पार्ट में आपको वीडियो मिलेगी।